हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमएस ऑफिस के जो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डीओ के एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन सीरीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। हर एक पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। डे 1 डे 2 इस तरीके से सीरीज़ आएगी, तो आप कंटिन्यू में बने रहिएगा। क्योंकि अगर हम चाहें तो एक वीडियो में ही 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट अगर 20 क्वेश्चंस करेंगे तो अगर डे 1 में 20 करेंगे तो इस तरीके से सीरीज बनी हुई रहेगी। साथ ही एक दिन में अगर आप 20 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आप साथ में मतलब कि ये कवर भी हो जाएंगे, साथ में आप अपना और भी जो लर्न कुछ भी कर सकते हो। और अगर चाहें और एक दिन फाइनली मैं एक सीरीज़ में सभी क्वेश्चंस डाल दूँगी, आप उस सीरीज़ को भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं सारी सीरीज़ को मतलब कि एक ऐड कर दूंगी, सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स वो डाल दूंगी। तो आज भी हम एमएस ऑफिस के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है इंट -67.1 रिटर्न। तो जो यहाँ पे इंट जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, इसमें बता रखा है कि इंट फंक्शन यूज कर रखा है। ठीक है, ये हमारा है एमएस एक्सेल का क्वेश्चन। तो -67.1 है, ये रिटर्न क्या करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ए है -67, बी 67, सी -68, डी 68। तो देखो सिंपली है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही ये करेगा। ठीक है, तो -68 जो है इसका राइट आंसर होगा। शी इज़ राइट आंसर। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो सी इज़ राइट आंसर। देन द मैक्सिमम फाइल साइज इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में मैक्सिमम फाइल्स क्या साइज़ क्या है। नंबर ए 60 MB, बी 32 MB, सी 128 KB, 64 MB। तो राइट आंसर इसमें बी होगा, 32 MB जो फाइल का एम एस वर्ड में साइज होता है। थर्ड क्वेश्चन है द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हम एक मतलब कि कितनी जो विंडोज़ है वो ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 10,000, बी 5,000, सी अनलिमिटेड, डी लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। देखो अनलिमिटेड नहीं कर सकते क्योंकि हम हमारे सिस्टम की मेमोरी भी तो देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। डन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इन एम एस वर्ड इज़। देखिए एम एस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं एक टेबल में। तो ए 32,767, बी 63, सी 50, डी 65। तो एम एस वर्ड में जो मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं वो 63 होते हैं एक टेबल के अंदर। तो बी इज़ राइट आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच मेनू ऑप्शंस हेडर एंड फुटर इन अवेलेबल। देखो हेडर फुटर किस उसमें अवेलेबल होते हैं। देखो यहीं पे एम एस वर्ड है, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ। तो जैसे ही हम तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंसर्ट, बी एडिट, सी व्यू, डी फॉर्मेट। तो फर्स्ट इंसर्ट है, तो एक बार इंसर्ट टैब में चले गए हम, यहाँ पे देखेंगे हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पे ए हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, देन सिक्स्थ है दिस शॉर्टकट की ऑफ कॉपी फॉर्मेट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में कॉपी फॉर्मेट के लिए कौन सी की यूज की जाती है। ए Ctrl+K, बी Ctrl+Shift+F, सी Ctrl+Shift+C। नो शॉर्टकट की अवेलेबल इन एम एस वर्ड। देखो शॉर्टकट की तो होती है कॉपी फॉर्मेट की, बट
इसमें होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो सी इज़ राइट आंसर। डन। देन 7th क्वेश्चन है टू इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि अगर आपको लेफ़्ट से इंडेंट लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एक बार MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। ए कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट इंडेंट, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, सी कंट्रोल प्लस एम, डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। तो इसका जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एम होता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से जो रिमूव कर सकते हैं, ना कि हम ऐड कर सकते हैं। डन। देन 8th क्वेश्चन है टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है। नंबर 1 कंट्रोल प्लस क्यू, बी कंट्रोल प्लस एच, सी कंट्रोल प्लस जेड, डी कंट्रोल प्लस पी प्लस आर। तो आंसर इज राइट ऑप्शन, कंट्रोल की जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। देन 9th क्वेश्चन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप इज नंबर ए 1, बी 0.5, सी 0.25, डी 1.5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा 0.5, क्योंकि यहाँ पे जो टैब की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है MS ऑफिस में वो 0.5 होती है। ठीक है। देन 10th क्वेश्चन है टू रन ऑटो फॉर्मेट इन MS वर्ड, कौन सी जो शॉर्टकट की यूज की जाती है ऑटो फॉर्मेट को रन करने के लिए MS वर्ड में। तो क्वेश्चन आंसर ए Alt प्लस शिफ्ट, Alt प्लस कंट्रोल प्लस के, बी कंट्रोल प्लस के, सी Alt प्लस कंट्रोल प्लस ए, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ए Alt प्लस कंट्रोल प्लस के। ठीक है। देन इन विच व्यू मार्जिन्स एंड पेज ब्रेक आर नॉट अवेलेबल, नॉट विजिबल, मतलब कि कौन से व्यू में ऐसा होता है कि मार्जिन्स भी नहीं दिखते और पेज ब्रेक भी नहीं दिखता कि पेज ब्रेक है। ठीक है, विजिबल नहीं होता। तो वो कौन से व्यू में होता है, प्रिंट लेआउट में, नहीं वेब लेआउट में, सी नॉर्मल में, डी आउटलाइन में। देखो ये नॉर्मल है तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मार्जिन्स वगैरह शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो पेज ब्रेक भी शो होगा, या फिर आउटलाइन में भी शो होता है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है वो बी है, वेब लेआउट में। जब वेब लेआउट व्यू होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मार्जिन्स और पेज ब्रेक नहीं शो होते। देन 12th क्वेश्चन है इन MS वर्ड कंट्रोल के इज़ यूज्ड, तो टू कॉपी फॉर्मेट, बी टू डिलीट ए पैराग्राफ, टू इंसर्ट ए बुक मार्क, टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। तो MS वर्ड में हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस के होती है। तो डी इज राइट आंसर। देन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट आर नंबर ए लेफ्ट राइट जस्टिफाई, बी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सी स्टाइल फॉन्ट साइज, डी कट कॉपी पेस्ट। तो फॉर्मेटिंग जो होती है वो होती है टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब कि हमें किस तरीके से करना है। तो उसमें आएंगे बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, सो बी इज राइट आंसर। देन 14th क्वेश्चन है विच टूल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन यू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को जब ओपन करते हैं तो कौन सा जो टूल बार है वो ओपन रहता है। तो मेनू मतलब जो टूल बार है वो कौन सा ओपन रहता है। तो ए स्टैंडर्ड, बी फॉर्मेटिंग, सी मेनू, डी नोट ऑफ द अबो। तो राइट आंसर जो है मेनू होगा, सी इज राइट आंसर। देन 15 द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो ए 400, बी 500, सी 250, डी 550। तो यहाँ पे एक बार मैं साइड में दिखा देती हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे देखो यहाँ 500 है जो मैक्सिमम जूमिंग साइज है, तो यहाँ साइड में आप देख सकते हो। ठीक है, तो 500 है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। द 16th क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रोज इन ए एक्सेल शीट इज,
32,767, B 65,757, C 65,536, D 65,465। तो ये आंसर सी इज़ राइट आंसर, 65,536। ये बहुत जो नंबरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो मतलब कि टोटल पूछ रखे हैं, नंबर रोज कॉलम्स वगैरह, जूमिंग साइज वगैरह, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन 17th क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट इन ए एक्सेल वर्कबुक इज। मैक्सिमम नंबर्स जो सीट हैं एक्सेल में वर्कबुक में कितनी होती हैं? तो ए 255, बी 256, सी 50, डी 125। तो ए इज़ राइट आंसर। 255 जो सीट्स होती हैं वो एक एक्सेल की वर्कबुक में मैक्सिमम होती हैं। 56 हम नहीं ले सकते, 256 नहीं ले सकते, 255 ही मैक्सिमम होती है। तो 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर फॉर्मेट इफ़ नंबर इज़ लॉन्गर दैन ब्रेड्थ ऑफ द सेल? हैज़, बी हैज़ नेम, सी इन स्पेसिफिक नोटेशंस, डी नंबर ऑफ नॉन ऑफ द अबोव। तो शी इज़ राइट आंसर। जो इन ए साइंटिफिक नोटेशंस के रूप में, मतलब इस तरीके से जो नंबर्स है वो यहाँ पे अगर एक सेल की ब्रेड्थ से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर लॉन्गर हो जाता है तो इस फॉर्मेट में हमारा शो होता है। देन टू कॉपी सेम डाटा इन मल्टीपल सेल्स, एक ही सेम डाटा को मल्टीपल सेल में कॉपी करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है सेलेक्ट दिस सेल एंड ड्रैग, सेलेक्ट दिस सेल, ये एक्सेल का जो क्वेश्चन है। सेलेक्ट दिस सेल्स एंड टाइप द डाटा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। देन ए एंड बी बोथ, सी डी नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शी होगा, क्योंकि किसी भी सेल को सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो तब भी कॉपी हो जाता है डाटा। और बी है सेलेक्ट सेल टाइप दी डाटा, किसी भी जिनको सेल को सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करें, एक सेल में टाइप डाटा करें और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। दैन द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ ए 15%, बी 5%, सी 10%, डी 1%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे एक बार मैं साइड से दिखा देती हूँ तुम्हें। जैसे ही हम जूमिंग करते हैं तो 10%, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज़ राइट आंसर 10%, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो DO के क्वेश्चन पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही और भी इस DO के पेपर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आएंगे। एक सीरीज़ मैं इसके लिए बना दूंगी आपके लिए। हर एक सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे ताकि हम डेली वे में 20-25 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस करके हम एक फिर उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।